Today's lesson we are going to talk about spending time with children. So guys, आज जिस हम मौजू पे बात करने वाले हैं वो है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना. So how to spend time with your children? गाइस, हम लोग देखते हैं कि आजकल सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं. सब लोग बिजी हैं. फादर्स की बात करें तो वो जॉब पे जाते हैं, जॉब से आते हैं, खाना खाते हैं, टेलीविज़न मोबाइल यूज़ करने के बाद सो जाते हैं. मदर्स दिन भर काम करती रहती हैं. और बच्चों की बात करें तो बच्चे स्कूल से आके खाना खाने के बाद ट्यूशन, मदरसा, फिर उधर से आके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ट्यूशन, देन रात हो जाती है. उसके बाद खाना खाया, होमवर्क किया, मोबाइल यूज़ किया, देन सो गए. तो आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पाए. कोई भी आजकल फैमिली टाइम स्पेंड करता ही नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता. दरअसल बात ये है कि टाइम तो है बट टाइम मैनेजमेंट नहीं है. जहाँ हम मोबाइल का ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं बगैर किसी काम के, वहाँ हम अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं पर हम नहीं देते. बहुत कम लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. आजकल सब लोग अपने फ्री टाइम में मोबाइल का यूज़ करते हैं. ज़्यादातर सब लोग, छोटे से लेकर बड़े तक, सब मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि एक गलत चीज़ है. अगर हम किसी भी चीज़ की लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है. वो हमें नुकसान देना शुरू कर देती है. इसी तरह मोबाइल भी है. अगर हम मोबाइल को यूज़ करने की भी एक लिमिट है. अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो वो हमारे लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है. मोबाइल जिसने बनाया है उसने तो कुछ अच्छा सोच के ही बनाया होगा कि इससे लोगों को अपने काम करने में बेहद आसानी होगी, मगर हर सहूलत के साथ कुछ मसाइल भी होते हैं. इसी तरह मोबाइल के साथ भी अगर हम इसकी लिमिट क्रॉस करें तो मोबाइल हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है. जैसे कि ये तो सबको पता है कि मोबाइल की रोशनी की वजह से हमारी आई साइट जो है वीक हो जाती है, हमें आई प्रॉब्लम्स होती हैं. और बाज़ लोग तो लाइट ऑफ करके मोबाइल यूज़ करते हैं, जो कि बहुत गलत चीज़ है. और उसके अलावा मोबाइल से भूलने की बीमारी भी हो सकती है. वो कैसे? अब देखें, जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हम ज़्यादातर फ्री टाइम में जब मोबाइल यूज़ करें, जब हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब ऑन करते हैं. देन हम शॉर्ट वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं. क्योंकि लंबी वीडियोस तो हम देख नहीं पाते, तो हम छोटी वीडियोस देखते हैं. बट उसमें भी हम वीडियो को मुकम्मल होने नहीं देते. मुकम्मल अभी वीडियो हुई नहीं होती और हम उसको स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो अचानक चेंजेस नहीं सह सकता. तो जैसे ही हम पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं होगी, हम अभी देख रहे हैं, उसे स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो ये बार चीज़ होने की वजह से हमारा ब्रेन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें भूलने की बीमारी हो सकती है. और इस तरह के कई मसाइल का हम सामना करते हैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की वजह से. और आजकल तो हर कोई यूज़ कर रहा है मोबाइल, जो कि बड़ों के लिए इतना नुकसानदेह है, तो वो एक बच्चे के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है. मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है, जब उनके बच्चे उन्हें तंग कर रहे होते हैं तो वो उन्हें मोबाइल थमा देते हैं. उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय, उनके साथ बातें करने के बजाय वो उनको मोबाइल दे देते हैं, जिसकी वजह से बस वो मोबाइल यूज़ करते हैं और उससे उनको भी नुकसान होता है. उनको ज़्यादा नुकसान होता है. वो इसलिए क्योंकि जो अभी बच्चा है उसका माइंड अभी डेवलप हो रहा है. जब एक इंसान का माइंड डेवलप हो रहा है और उसको आप एक ऐसी चीज़ दे दें जिसके कई नुकसानात हो, तो वो उस पर कितना बुरा असर डालेगी. तो इसलिए अपने बच्चों को मोबाइल देने के बजाय उनके साथ टाइम स्पेंड करें. और वो इसे इंजॉय भी करते हैं. अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो अगर आप उनके साथ बैठें, खेलें या जो भी करें तो वो इंजॉय ज़रूर करेंगे और वो स्क्रीन टाइम से भी बचे रहेंगे. ओके, अब हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चों के साथ, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन? तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कई ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. उनमें से एक बेनिफिट ये है कि देखें,
जब हम किसी चीज़ को उसकी जगह पे नहीं रखते तो उसकी जगह कोई और चीज़ आके ले लेती है। जिससे हमें सांस लेना, खाना पीना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरह फैमिली टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब बच्चा फ्री हो तो मतलब उसको पेरेंट्स को चाहिए कि उसके साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो अपनी जगह खाली छोड़ रहे होते, जिसकी वजह से वो जगह जहाँ पेरेंट्स को टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चों के साथ, वो मोबाइल ले लेता है और वो अपने मतलब घर वालों से भी शायद दूर हो जाते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। जहाँ पेरेंट्स को उसका दोस्त होना होता है, वो मोबाइल को अपना दोस्त बना लेता है। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए अपनी जगह न छोड़ें और उनको अपना दोस्त बनाएं और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। सेकंड बेनिफिट ये है कि आप और आपके बच्चे का जो बॉन्डिंग है वो अच्छी होगी, आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा होगा, आप लोग का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सो हाउ टू स्पेंड टाइम विथ योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करें? बातें करें, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि फजूल बातें करें। आप उन्हें अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएं, आप अपनी ऐसी कहानियाँ बताएं जिसमें आपने कोई गलती की हो, आपने उस गलती को सुधारा भी हो या आपको उस गलती का एहसास हो। ऐसी कहानियाँ आप उन्हें सुनाएं या अपने बचपन की कहानियाँ सुनाएं या पुराने वक्त की कहानियाँ सुनाएं। इस टाइप की चीज़ें उन्हें बताएं तो वो इंटरेस्ट भी लेंगे और साथ साथ वो बहुत कुछ सीखेंगे भी। और आप उनके साथ चीज़ों पे बहस कर सकते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ को लें जिस पे वो बच्चा अपने ओपिनियंस आपको दे। तो जब वो आपको अपने ओपिनियंस देगा और आप भी उन्हें अपने ओपिनियंस देंगे, तो इस तरह जो है आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करेगा और हर चीज़ को अच्छे से करेगा। I mean, जैसे कि आपने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस बताया, अपनी गलतियाँ बताई जो आपने की थी, तो बच्चा वो गलतियाँ नहीं दोहराएगा और उसको पता होगा कि उस गलती का नतीजा क्या होता है। मैं भी मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट जब मेरा फैमिली टाइम स्पेंड करना होता है मैं तब मोबाइल को बिल्कुल साइड कर देती हूँ, बिकॉज मैं मोबाइल में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती जितना मैं फैमिली टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्ट लेती हूँ। इसी तरह आपके बच्चे भी मोबाइल से ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्ट लेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ योर चिल्ड्रन? आजकल का दौर तो आपको पता है, आजकल के वक्त में बहुत सी गलत चीज़ें होती हैं, तो आप जब अपने बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे तो वो इन चीज़ों से भी बचे रहेंगे। और कैसे? वो ऐसे कि जब बच्चा आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, आपसे बातें करेगा, ओपिनियन शेयर करेगा, तो उसको गलत और सही का अंदाज़ा हो जाएगा और वो गलत और सही को समझने लगेगा। और आप फैमिली टाइम स्पेंड में ये भी कर सकते हैं कि अपने बच्चों को आप अपने बच्चों से मशवरे लिया करें किसी भी काम के लिए। मैंने बास लोगों को देखा है जो कि किसी भी इंसान की काबिलियत को उसकी एज से कैलकुलेट करते हैं। लाइक एक बच्चा है, बच्चा क्या मशवरा देगा, वो तो उसने तो दुनिया ही नहीं देखी, उसको क्या पता है, जो कि मेरे ख्याल से ये गलत चीज़ है। काबिलियत के लिए तो कोई एज तो नहीं होती है, तो आप अपने बच्चों पे भरोसा करके उनसे मशवरा ले सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों पे यकीन और भरोसा रखेंगे तो बच्चे आप पे भी भरोसा रखेंगे। किसी भी गलत कदम उठाने से पहले वो आपसे ज़रूर मशवरा करेंगे, आपसे ज़रूर पूछेंगे, आपकी राय जानना पसंद करेंगे। तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छी बॉन्डिंग बनाएं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें और उन्हें आजकल की गलत चीज़ों और गलत लोगों और गलत माहौल से बचाएं। आजकल के दौर में पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त बनना पड़ता है। बच्चों के पेरेंट्स से ज़्यादा पेरेंट्स को चाहिए कि उनका दोस्त बने, ताकि वो उन्हें हर गलत चीज़ से बचा के रखे, उनकी हिफाजत कर पाए और उनकी जगह कोई और चीज़ उनसे दोस्ती ना करे, जो कि गलत भी हो सकती है। आई होप आज से आप लोग भी अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।